आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुहिम शबाब पर। वजीर आजम ने कांग्रेस आरजेडी पर किया हमला। उन्होंने कहा बम पर टर्न आउट ने महागठबंधन के अंदर खौफ व हरास पैदा किया। महागठबंधन के रहनुमाओं ने भी जीत का किया दावा। मां भारती की साधना और आराधना है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के 150वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आजम ने इसे भारत की आज़ादी का ऐलान करार दिया। कहा तकसीम की सोच अब भी मुल्क के लिए एक चैलेंज। इस सदी को भारत की सदी बनाने पर जोर। मुल्क के हर कोने में गूंजी वंदे मातरम की धुन। मुख्तलिफ रियासतों में कौमी फ़ख्र और अवामी शराकत से मुताल्लिक़ तक़रीबात में बड़े पैमाने पर गाया गया राष्ट्रीय गीत। मुल्क के शहरियों ने मादरे वतन के लिए इत्तेहाद, सालमियत और लगन का लिया हलफ। 56वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी के लिए गोवा तैयार। 20 नवंबर से शुरू होने वाले IFFI में दुनिया भर के सितारे होंगे जमा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मरूगो ने कहा फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के तख्लीक़कारों के लिए एक पुल का करेगा काम। इंडोनेशिया में हाई स्कूल कैंपस की मस्जिद में हुए सिलसिलेवार धमाके। 54 अफराद जख्मी। पुलिस ने जाए वाक़े को किया मुहासरा। राहत और बचाव का काम जारी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के भभुआ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने आरजेडी को तबाही का मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद पसमानदा तबकात और दलितों का दुश्मन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दरअंदाजों को पिछले दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए को आपका वोट बिहार से दरअंदाजों को दूर रखेगा। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। फिर आदिवासियों के खेतों में, महादलितों, अति पिछड़ों के टोलों में घुसपैठियों का ही बोलबाला होगा। इसलिए मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका एक वोट घुसपैठियों को रोकेगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में एनडीए की एक बड़ी रैली से खिताब किया। उन्होंने महागठबंधन पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी पार्टियां आवाम से मुसलसल झूठ बोल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रैंड अलायंस की सियासत झूठ पर मबनी है।
आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है आप अंदाज कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को कांग्रेस और आरजेडी के इरादों के बारे में खबरदार किया। उन्होंने कहा कि जंगल राज पर अमल करने वाले अच्छी हुक्मरानी चाहते ही नहीं, जो बिहार के मुस्तकबिल को तारीकी में डाल देगी। जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। इसलिए बिहार एनडीए के ईमानदार संकल्प पत्र पर विश्वास करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी गीत वंदे मातरम की याद में तकरीब का इफ्तिताह किया। यादगारी तकरीब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। तकरीब में इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट भी लॉन्च की। ख्याल रहे कि यादगारी तकरीब का एहतमाम कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया जा रहा है। ये तकरीबात इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक जारी रहेंगी। वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। तकरीब में अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गाना अमर हो गया है। वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन, वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है।
सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। वजीर आजम ने कहा कि दूसरों के बरक्स भारत दूसरों को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं मानता बल्कि मां की तरह मानता है। उन्होंने कहा कि भारत की खवातीन ने हमेशा मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। राष्ट्र को एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के हिस्सों को नजरियाती बुनियाद पर तकसीम किया गया था। गीत की इस तकसीम ने एक तरह से मुल्क की तकसीम का बीज बो दिया। वजीर आजम ने कहा कि आज भी मुल्क में तफर्रुका अंगेज कुव्वतें मौजूद हैं जो कौम के लिए एक चैलेंज हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। तो कौमी तराना वंदे मातरम हुब्बुल वतनी के जज्बे की अलामत है। ये 150 बरस मुकम्मल कर रहा है। इस दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से हलफ लिया और हुब्बुल वतनी के तई अपने अज़्म का इयादा किया। इस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी के ऐलान का पैगाम बन गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जब भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स जीतने के बाद इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया तो ये तय पाया गया कि जब भी मुल्क आज़ाद होगा वो मुल्क को एक दूसरे के साथ पिरोने का काम करेगा। वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है।
उत्तराखंड में टिहरी जिला दफ्तर के अहाते में उस वक्त जब हुब्बुल वतनी के जज्बे से वो लबरेज था, तब वंदे मातरम तराने की 150वीं सालगिरह की याद में एक अजीमुश्शान तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में आला ओहदेदारों, मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और मादरे वतन से अकीदत का पैगाम देने के लिए मिलकर वंदे मातरम गाया गया। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने वंदे मातरम की तारीखी अहमियत और जद्दोजहद आज़ादी में इसके किरदार पर रोशनी डाली। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में कहा कि वंदे मातरम आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बन गया है। ये एक ऐसा मंत्र बन गया है जिसने पूरे मुल्क को इत्तेहाद के धागे में पिरो दिया, जिससे एक शख्स को ज़ात, नस्ल और मजहब से ऊपर उठकर अपनी कौम और मजहब के बारे में सोचने के काबिल बना दिया है। कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के कोटी में मुनक्किदा वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की। रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर और चोपली कृष्ण राव ने भी इस तकरीब में शिरकत की। त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानिक साह ने बड़े पैमाने पर कौमी तराना वंदे मातरम गाने की क़यादत की और वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर अगरतला के रियासती सेक्रेटरीट में 150 फनकारों ने एक साथ इस तराने को पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने माँ भारती की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए। वजीर आला डॉक्टर मानिक साह ने कहा कि वंदे मातरम ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को तहरीक देने में कलीदी किरदार अदा किया है। आज कौमी तराना वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकाद किया गया। इसी ज़िम्न में गुजरात की गांधीनगर ज़िला पंचायत में खुसूसी तकरीब का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ कौमी तराना वंदे मातरम के गाने से हुआ, जिसे तमाम हाज़रीन ने एहतराम से गाया। और आइए अगले खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को तमाम आवारा कुत्तों को तालीमी इदारों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और साथ में रेलवे स्टेशनों के अहाते में हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे कुत्तों को वैक्सीनेशन और नज़बंदी के बाद इसी इलाके में वापस ना किया जाए। इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी और म्यूनिसिपल इदारों को एक और सख्त हिदायत जारी की गई। उन्हें कौमी शाहराहों, रियासती शाहराहों और दीगर सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हाईवे गश्त बनाने का भी हुक्म दिया, जो सड़कों पर ऐसे जानवरों को पकड़कर पनागाहों में भेजेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने माली इस्तेहकाम को मरकजी बैंक का पूल स्टार रहनुमा उसूल करार दिया। जुमे को 12वें बैंकिंग एंड इकनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कलील मुद्दती तरक्की के हुसूल के लिए माली इस्तेहकाम पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने खबरदार किया कि अदम इस्तेहकाम की कीमत पर हासिल की गई तेज़ रफ्तार तरक्की के संगीन नताइज हो सकते हैं। तहक़ीक़ का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि ऐसी सूरत हाल से निकलने का न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बहुत तकलीफदेह भी हो सकता है। The interest of the national economy demands financial stability. For us in the Reserve Bank, this is the guiding principle. This is the North Star, because short-term growth, which is achieved at the cost of financial stability, can have bigger consequences for longer-term growth. Research shows that financial instability may not only more than offset the gains of short-term accelerated growth, but may also make recovery more distressful and longer.
इसी दौरान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुल्क के मालियाती निज़ाम की काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मालियाती निज़ाम ने पिछली दहाइयों में अहम संग मील हासिल किए हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जिसको मालियाती मैदान में तमाम रहनुमा तस्लीम करते हैं। इस पेशरफ्त में रोशनी डालते हुए उन्होंने ख़ासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र किया। गवर्नर ने कहा कि SBI का $100 बिलियन का बैंक बनना इस शानदार सफ़र में एक अहम संग मील है जो मुल्क की माली ताकत को जाहिर करता है। In this context, while all of you are aware, you are all veterans in this field, but I think it would still be germane to briefly recap the developments of the past decades in the financial system in which we have made huge strides, as you are all aware. SBI has become a $100 billion bank that is also part of this journey. और भारत का 56वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में शुरू होने वाला है। ये मेला 20 नवंबर से 28 नवंबर तक जारी रहेगा। इफ्फी के 56वें एडिशन में 81 ममालिक की 240 फिल्में दिखाई जाएंगी, 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स और 5 इंटरनेशनल प्रीमियर्स और 44 एशियन प्रीमियर्स होंगे। 3 शानदार बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 5 बरे-आज़मों की 32 फिल्में दिखाई जाएंगी। 2025 में दुनिया के सरफ़हरिस्त फिल्मी मेलों में सबसे ज़्यादा अवार्ड याफ्ता फिल्में पहली बार मुल्क के इस इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल में 25 से ज़ायद ममालिक के 2000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के मुमलिकती वज़ीर डॉक्टर एल मरुगन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति मिशन के तहत ख़वातीन सिनेमा समेत हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। मज़ीद बरा उन्होंने वजाहत की कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट अब कसीर लसानी सर्टिफिकेट भी देगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision Nari Shakti. So this year almost 50 women film directors, they directed 50 women directors, they directed the films. Almost these 50 films are screened there, is going to screen, and we want to give an equal opportunity. For that, the women directors, this festival is encouraging them, and 50 women directors are identified. इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि भारत का 50वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फिल्मों ने इस साल ऑस्ट्रेलियावी बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जो भारतीय सिनेमा की बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी शनाख्त और दुरुस्त समत में एक कदम की निशानदेही करती है। The 56th International Film Festival of India is going to be another trailblazing year. We are trying to bring the glory back to the International Film Festival of India. This year, Indian films in Australian box office made more money than Hollywood films in Australia. And I think that's the way to go. फिल्मसाज और हिदायतकार शेखर कपूर ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल मुतनव्वी सकाफतों को जमा करता है। हम एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला करते हैं। फिल्म फेस्टिवल का मकसद अपनी कहानियों और फिल्मी सलाहियतों को बाकी दुनिया के साथ शेयर करना है। उन्होंने कहा कि हम एक पुरअमन कौम, पुरअमन मुआशरे और पुरअमन दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। Why is storytelling important? Because when we share stories, we understand each other. When you come and you see films from all over the world and from within India, and this question of diversity and inclusiveness is so real, because you're coming there and you're watching films made by people who belong to a different culture, and they're telling you a different story. And so the idea that if everybody can tell each other their stories, we are going to be a much more peaceful nation, we're going to be a much more peaceful society, we're going to be a much more peaceful world. We have to keep on doing, because that's what films festivals are meant for.
भारत और केरला के फनकार और सकाफती ग्रुपों ने रियाज में मुनक़िदा ग्लोबल हारमनी इनिशिएटिव के दौरान केरला का दिलकश परफॉर्मेंस पेश किया। डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा मुनमुन भट्टाचार्य ने रियाज के स्वेदी पार्क से पेश कर रही हैं ये रिपोर्ट। आइए देखते हैं। हमारे साथ भारत से आया हुआ एक कल्चरल ट्रूप है जो परफॉर्म करने जा रहा है ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव में रियाद में। चलिए उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं? हम लोग है ना चंडामेलम परफॉर्म कर रहे हैं। चंडामेलम केरल का ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट है, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग पूरा इधर काम कर रहे हैं, इंडिया से नहीं आया, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम इधर आ रहे हैं रियाद फेस्टिवल के लिए। लेकिन मूल तो आप इंडिया से ही हैं, मूल तरीके से। हाँ, इंडिया से जी। इंडिया केरला से हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम 4 साल से इधर प्रोग्राम। कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस वगैरह करके और इधर शो करके हम लोग करते हैं। हमारे साथ एक बच्ची भी है, आपका क्या रोल रहेगा? ये भी झंडा करते हैं, ये भी झंडा आता है। अच्छा, व्हाट इज योर रोल गोइंग टू बी हियर? She is also a performer, but she have an age issue. After about 15 years only, they can perform. She is also a good chanda performer. कैसा रिसेप्शन मिल रहा है? What is the kind of reception that you are getting from here? What is the kind of response? Are people really rooting for you? बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सब हमको भी वीडियो पकड़ रहे हैं, सब हाथ मिला रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। और इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल कैंपस के अंदर वाक़ई मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका हुआ जिसमें दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाके में 54 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़ख्मियों को मामूली से लेकर शदीद ज़ख्म आए हैं। धमाके के बाद पुलिस ने स्कूल कैंपस का मुहासरा कर लिया है और धमाके की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। क्या ज़माना था कि सब एक जगह